गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप लोगों का रेसिडेंशियल मॉडर्न स्कूल ढोलबंजा के चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो है कि इंग्लिश क्लासेस में हैं और इंग्लिश क्लास में आप लोगों को बताने जा रहे हैं बहुत ही सुंदर स्ट्रक्चर है ना, बहुत ही सुंदर स्ट्रक्चर। इसे जो है कि आप लोग बिल्कुल ध्यान से जो है एकदम देखिए और हम लोग आराम से इसे सीख सकते हैं और बोलने के क्रम में इसका उपयोग हम धड़ल्ले के साथ कर सकते हैं, है ना, बहुत इत्मीनान के साथ आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा यूज ऑफ watch, wear plus 2। यूज ऑफ watch, wear plus 2। इसका जो है हम लोगों को देखना है, इसका जो है पहचान होता है, इसका पहचान होता है, ये होता है वर्ब में जो है क्या लगा रहता है, वाला था, वाला था, वाली थी, वाली थी, और इसके बाद आप लीजिए वाले थे। और इसका दूसरा होता है को था, को था, है ना, को थी, को थी, को थे। ये आप देख सकते हैं राम जाने वाला था, जाने वाला था, जाने वाला था या जाने को था, जाने को था। अब देखिए राम जाने वाला था या क्या, राम जाने को था, एक ही चीज है, जाने वाला था, नहीं गया, कोई कारण हो, रीजन होगा, कोई ना कोई कारण हो सकता है कि नहीं जाने का। अब देखिए इस टाइप का अगर हिंदी रहे, इस प्रकार का अगर हिंदी रहे तो हम इसको जो है कैसे बनाते हैं उसका जो है काम। सबसे पहले यहाँ हम स्ट्रक्चर लिख देते हैं। स्ट्रक्चर में आपको क्या करना है, सब्जेक्ट दीजिएगा और क्या दीजिएगा, वाज और वेयर का इस्तेमाल कीजिए, टू का प्रयोग कीजिए, V1 और यहाँ क्या दे दिए, ऑब्जेक्ट दे दिए। ठीक है, राम जाने वाला था या राम जाने को था, तो यहाँ सब्जेक्ट आपका क्या हो गया, राम, और राम के साथ क्या लगेगा, वाज, क्या लगेगा, वाज, राम वाज टू, यहाँ क्या दे दिए, गो। ठीक है, वे लोग क्रिकेट खेलने वाले थे, खेलने वाले थे या खेलने को थे, है ना, वो उसको क्या कहते, चलिए यहाँ पूर्ण विराम दे दीजिए। वे लोग क्रिकेट खेलने वाले थे या खेलने को थे, वे लोग क्रिकेट खेलने वाले थे या खेलने को थे। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट का सिलेक्शन कीजिए, द, क्या दिए, द के साथ हम वेयर का प्रयोग करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए प्लूरल वर्ब, वेयर क्या प्लूरल वर्ब है, वाज क्या सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। ठीक है, तो हम द वेयर टू यहाँ दीजिए, खेलना का क्या होगा, प्ले,
दे वेयर टू प्ले, और यहाँ क्या देंगे, क्रिकेट, यहाँ क्या दे देंगे, क्रिकेट। क्लियर है? अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, हम लोग इन किताबों को, हम लोग इन किताबों को पढ़ने वाले थे, पढ़ने वाले थे, या पढ़ने वाले थे या पढ़ने को थे, दे सकते हैं। यस सर। जाने को थे, है ना, खेलने को थे, तो मतलब वाला था, वाली थी, एक ही चीज हुआ। ठीक है? यस सर। तो क्या होगा, ये देख लेना हम लोगों को, वी वेर टू, पढ़ना का क्या होता है, रीड, वी वेर टू रीड। आप देखो इन किताबों की, इन का इंग्लिश दीज होता है, और इधर बुक्स, यहाँ क्या हो गया, बुक्स। क्लियर है? कोई दिक्कत? नो सर। ये जो है पॉजिटिव है, ये हमारा अफर्मेटिव हो गया। ये क्या हो गया, अफर्मेटिव। अब हम क्या करेंगे, अफर्मेटिव का मतलब होता है वैसा सेंटेंस जिसमें नो और नॉट नहीं रहे। आप देखिए, वे लोग क्रिकेट खेलने वाले थे, या नो और नॉट है, नो और नॉट नहीं रहे तो अफर्मेटिव, नो और नॉट नहीं रहे, नो और नॉट नहीं रहे तो वह क्या होगा, अफर्मेटिव, स्वीकारात्मक वाक्य। क्या होता है, स्वीकारात्मक वाक्य होता है। तो ये स्वीकारात्मक वाक्य हो गया, अफर्मेटिव हो गया। अब हम आपको क्या बताएंगे, निगेटिव। क्या बताएंगे, निगेटिव। आपको यही सेंटेंस, इसी सेंटेंस को याद रखना है। क्या क्या सेंटेंस है देख लीजिए, राम जाने वाला था, वे लोग क्रिकेट खेलने वाले थे, हम लोग इन किताबों को पढ़ने वाले थे। याद रहा? तो चलिए हम लोग जो है ये निगेटिव का स्ट्रक्चर ले लेते हैं। निगेटिव में खास करके ये देखिए स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्या देंगे, सब्जेक्ट दीजिए, सब्जेक्ट के बाद आप क्या दीजिए, वाच, या क्या देंगे, वेयर। इसके तुरंत बाद जो है आप नोट का प्रयोग कीजिए, और नोट के बाद आप टू लगाइए, V1 प्लस क्या देंगे, ऑब्जेक्ट, है ना, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए पहला क्या है, राम जाने वाला था, यस सर, है ना, तो यहाँ हम लेंगे राम नहीं जाने वाला था, राम नहीं जाने वाला था, राम नहीं जाने वाला था। क्या होगा इसका, राम वॉच नॉट, बोलिए, टू गो, राम वॉच नॉट टू गो, राम वॉच नॉट टू गो, राम नहीं जाने वाला था। अब देखिए इसके बाद क्या दिए हैं, वो क्रिकेट नहीं खेले, वे लोग क्रिकेट खेलने वाले थे। हाँ, तो यहाँ देंगे क्या, वे लोग क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट नहीं खेलने वाले थे, नहीं क्या, खेलने वाले थे। ठीक है? आप देखो वे लोग क्रिकेट नहीं खेलने वाले थे, इसका क्या होगा, दे के साथ वेयर, दे वेयर नॉट टू प्ले, नहीं, यहाँ क्या देंगे, क्रिकेट। ठीक है? क्लियर है? यस सर। अब देखिए इसके बाद जो है हम लोग इन किताबों को पढ़ने वाले थे, तो यहाँ नहीं हो जाएगा, तो लिख लीजिए क्या हो जाएगा, हम लोग, देख लीजिए, हम लोग इन किताबों को, इन किताबों को क्या क्या नहीं पढ़ने वाले थे। हाँ ठीक है, नहीं पढ़ने वाले थे, वाले, नहीं पढ़ने वाले थे। ठीक है? अब देखिए हम लोग का क्या, वी के साथ क्या, वेयर,
वी वेयर नॉट है तो यहाँ नॉट दे दीजिए। वी वेयर नॉट टू क्या होगा? अब पढ़ने, रीड, This book. रीड इन किताब है तो दीज दीजिए, और दीज के बाद यहाँ क्या देंगे? बुक्स। यहाँ कोई दिक्कत? नो नो सर। सर। नेगेटिव रहेगा तब एकदम आराम से बना लीजिएगा Yes, इस sir. स्ट्रक्चर का, ठीक है। नेगेटिव के तुरंत बाद जो है आप कुछ सेंटेंस का जो है आपको क्या देखिए? इंट्रोगेटिव। क्या देखना है? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, ठीक है। और इंट्रोगेटिव में यहाँ ध्यान देना है, इंट्रोगेटिव का अलग सेंटेंस को रखना है, कुछ अलग। आप लोग भी सोचिए, हम लोग भी। ये जो है किसका इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर जैसे देंगे, सबसे पहले आप जो है आगे कीजिएगा वॉच या वेयर को कैपिटल में लिखेंगे। वॉच वेयर के तुरंत बाद सब्जेक्ट दीजिए। अगर नोट रहेगा तब नोट दीजिएगा। नोट के बाद टू लगाइए, टू के बाद V1 लगाइए, V1 के बाद ऑब्जेक्ट लगाइए, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाइए। क्लियर है? ये स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। और हाँ, यस नो क्वेश्चन है, चूंकि यह कंडीशन को बताता है, ये अवस्था को बतलाता है, ये स्थिति को शो करता है, इसलिए जो है कि जैसे मान लो कि अवस्था का जो सूचक होता है उसका जवाब हाँ या ना में होता है। अगर हम कह रहे हैं कि आप लोग पढ़ने वाले थे, आप लोग पढ़ने वाले थे, तो आपका जवाब होगा हाँ या नहीं, है ना। क्या आप लोग जाने वाले थे? हाँ जाने वाले हैं तो, जाने वाले हैं तो हाँ, और नहीं जाने वाले हैं तो नहीं। जिसका जवाब हाँ या ना में हो, और जो स्थिति स्पष्ट करता है, हम अभी पढ़ा रहे हैं, कहेगा आप जो दौड़ने वाले थे, नहीं तो पढ़ाने वाले, है ना। तो हाँ या ना में जवाब होता है। और उसका क्या होता है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आगे रहता है, इसके बाद सब्जेक्ट होता है, नोट अगर रहता है नोट दिए, इसके बाद जो फिर तमाम स्ट्रक्चर वर्ब दिए, ऑब्जेक्ट दिए, यही सब है। अब देखिए, अगर ऐसा रहेगा, क्या सीता एक गीत नहीं गाने वाली थी, गाने वाली थी। अब देखो क्या सीता है, पहले सीता देखिए, सीता है सब्जेक्ट है, तो इससे पहले क्या वाच लगेगा, तो यहाँ क्या दे देंगे? बोलिए, वाच सीता नॉट है तो नॉट दे दीजिए। वाच सीता नॉट टू। अब गाने वाली थी, सिंग सॉन्ग, यहाँ सॉन्ग दे दिए। क्लियर है? Yes, sir. एक उदाहरण और दीजिए इसका, ये क्या हो जाएगा? क्या तुम एक पत्र नहीं लिखने वाले थे? नहीं लिखने वाले थे। क्लियर है? Yes, sir. इस टाइप का रहेगा तो क्या होगा? यू है, यू के हिसाब से अवेयर होगा, तो क्या देंगे? बोलिए, वेयर यू नॉट है तो नॉट दिए, वेयर यू नॉट टू राइट लेटर। क्लियर है? Yes, sir. आप देखिए WH क्वेश्चन लास्ट है, WH क्वेश्चन दे दिए। WH क्वेश्चन में WH फैमिली से जो क्वेश्चन उत्पन्न होता है वो WH क्वेश्चन कहते हैं, है ना। क्यों, कब, कैसे, कहा, है ना, किसको। आप जो है इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। सबसे पहले कुछ नहीं, इसके आगे WH लगा देते हैं। ये कैपिटल है तो इसको स्मॉल कर देंगे, ठीक है। यहाँ WH लगा दिए, WH के बाद जो है ये छोटा कर दिया, वॉच, और यहाँ क्या दे दिए? वेयर। वॉच और वेयर के बाद
यहाँ सब्जेक्ट दिए और सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या देते हैं, नॉट। नॉट के तुरंत बाद टू प्लस B1 और प्लस क्या, ऑब्जेक्ट, मार्कअप इंट्रोगेशन। अब देखिए क्या सीता एक गीत नहीं गाने वाली थी, इसका जवाब आप देते हैं हाँ या नहीं। अगर रहेगा क्यों सीता एक गीत गाने वाली थी, तो इसका जवाब आप क्या दीजिएगा, नहीं। आपको पूछेंगे क्यों सीता एक गीत गाने वाली थी, क्यों सीता गाने वाली थी, उसका मन है बहुत अच्छा गाती है इसीलिए, उसका कुछ आंसर होगा सब्जेक्टिव। आप कहेंगे हाँ, आप कहेंगे ना, तो इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। तो चलिए इसका क्या बनाएंगे, क्यों। सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, क्यों सीता एक गीत नहीं गाने वाली नहीं गाने वाली थी। गाने वाली थी। यहाँ मार्क ऑफ इंट्रोगेशन क्यों है, सबसे पहले क्या दे दिए, हुआ दे दिए ना। Yes, sir. अब देखिए सीता है, सीता के हिसाब से क्या होगा, वाज होगा या वेयर, वाज। तो यहाँ हुआ के तुरंत बाद वाज दे दीजिए, सीता। वाज सीता, वाज सीता। यहाँ नोट देंगे, नोट के बाद टू देंगे, गाना का सिंग ए सॉन्ग, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। क्लियर है। Yes, sir. अब देखिए एक और उदाहरण मात्र देना है कि कैसे तुम एक पत्र नहीं लिखने वाले थे, कैसे लगा दीजिए। हिंदी लिख देते हैं, कैसे तुम, ठीक है, कैसे तुम एक पत्र नहीं लिखने वाले, है ना, लिखने वाले थे, प्रश्नवाचक चिन्ह। आप देखिए कैसे है, सबसे पहले WH लगा दीजिए, हाउ लिख करके रेडी हो गए। हाउ के बाद तुरंत बाद हम देखेंगे कि यहाँ तुम है, तो इसके हिसाब से क्या होगा, होगा कि वेयर। इस चीज को ध्यान में रखना है, इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो क्या होगा, हाउ वेयर यू नॉट to write a letter. लेटर, ठीक है। Yes, इस प्रकार से आज जो है गाइस आप लोगों को बताए कि यूज ऑफ वाज वेयर टू, है ना, वाज टू वेयर टू का प्रयोग, वाज टू और वेयर टू का प्रयोग, वाला था, वाली थी, वाले थे, या फिर जाने को था, आने को था, गाने को था, है ना, गाने को थी, आने को थी, जाने को थी, मरने को थी, जीने को थी, है ना, वाला था, वाली थी, या को था, को थी, को थे, है ना। बहुत अच्छा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा कि हैविंग टू का यूज ऑफ हैविंग टू, है ना, कैसे आप हैविंग टू का प्रयोग कीजिएगा। नेक्स्ट डे आप वेट कीजिए और आपको अपने स्टूडियो में हम मिलेंगे एक बार फिर, वो बहुत स्पेशल स्ट्रक्चर लेकर के। धन्यवाद।